बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखेंगे। हम जानते हैं कि कैपेसिटर के दो कम्बिनेशन हैं, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। तो यहाँ पैरेलल कम्बिनेशन को डिटेल से देखेंगे और इसके कुछ स्टेप बताऊंगा, जस्ट आपने वो करने हैं और हर स्टेप को अच्छे से समझना ताकि आपको फुली कंसेप्ट मिले। चलिए देखते हैं पहले स्टेप में क्या बताया जा रहा है। Left plate of each capacitor connected to the positive terminal of battery and right plate of each capacitor connected to the negative terminal of battery। तो हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक जो कैपेसिटर होता है उसकी दो प्लेटें होती हैं, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव प्लेट और एक होती है हमारे पास नेगेटिव प्लेट। इसी तरह ये आपकी मर्जी है, आप इसमें 3 कैपेसिटर लेना चाहते हो, 4 लेना चाहते हो, डिपेंड अपॉन यू। तो ये एक जो कैपेसिटर है उसमें दो प्लेटें, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है ना, ये किसके साथ जुड़ेगी? ये जाहिर है बैटरी के साथ जुड़ेंगी तभी इनको कनेक्शन मिलेगा। यहाँ भी ये नेगेटिव है। अब देखें, ये जो पॉजिटिव थी ये यहाँ से आ रही है और यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गई। अगर इस बैटरी की बात करूं, इस प्लेट की, तो ये भी पॉजिटिव जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, ये भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, और ये जो नेगेटिव है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है, ये जो नेगेटिव है ये भी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है, और ये भी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है। तो हमें यही बताया जा रहा है लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर, मतलब ये जो लेफ्ट साइड है वो सारी किसके साथ जुड़ी है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो अदर सेंस आप ये भी कह सकते हो कि पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगी और नेगेटिव प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगी। तो अब मैं आपको थोड़ी सी क्लियर डायग्राम दिखाऊं कुछ इस तरह से। यहां आप देख पा रहे हो कि एक कैपेसिटर हमारे पास C1 है, एक C2 है और एक C3 है। अगर ये C1 जो है ये पॉजिटिव जो प्लेट है, हम देख पा रहे हैं यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है, और इसकी जो नेगेटिव है वो नेगेटिव के साथ। यहाँ आप देख पा रहे हैं सारी पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ी है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ जुड़ी हुई है। एक और चीज आपको याद रखनी है, जब आप बैटरी का सिंबल बनाएंगे तो आपने जो पॉजिटिव वाला वो बड़ा बनाओगे और जो नेगेटिव वाला वो छोटा बनाओगे। तो यहां तक आपकी डायग्राम क्लियर हो गई। दूसरे स्टेप में क्या है? दूसरे स्टेप में हमें बताया जा रहा है ईच कैपेसिटर कनेक्टेड विद बैटरी सो गेट सेम वोल्टेज ऑफ ईच। तो पहले मैं आपको यहां समझाता हूं, उसके बाद आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा। अभी देखा कि हमारे पास एक कैपेसिटर के अंदर दो प्लेटें होती हैं, और एक प्लेट पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है, और हमने इनको किसी ना किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे ये वायर्स होती हैं और इन वायर्स को बाद में हम इस तरह बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। मैंने बताया पॉजिटिव वाला बड़ा होगा और नेगेटिव वाला छोटा होगा। यहाँ आप ये देखें कि ये जो कैपेसिटर है C1 ये तो डायरेक्ट बैटरी के साथ जुड़ा है। अगर 12 वोल्टेज की मैंने बैटरी लगाई है तो C1 को जो वोल्टेज मिल रहे हैं कितने मिल रहे हैं? 12 वोल्टेज। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके वोल्टेज को मैं V1 कह देता हूं। अगर ये C2 की बात करूं, ये जो दूसरा कैपेसिटर है इसको V2 कह देता हूं, तो इसको कितने वोल्टेज मिल रहे हैं? ये भी तो डायरेक्ट बैटरी के साथ लग रहा है। तो अगर ये डायरेक्ट बैटरी के साथ है तो बैटरी इसे भी 12 वोल्टेज की ही मिल रही है। अगर मैं इस V3 की बात करूं तो ये भी तो डायरेक्ट बैटरी के साथ लगा हुआ है, तो मतलब बैटरी इसे भी 12 वोल्टेज की ही मिल रही है। तो समझ हमें यहाँ पे ये आई कि सारे कैपेसिटर को जो वोल्टेज है वो सेम मिल रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्ट बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज है इसका जो V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, वो सारे के सारे इस V के बराबर है, मतलब वोल्टेज सबका सेम है। तो यहाँ तक हमें समझ आ गई। नेक्स्ट टाइम में क्या बताया जा रहा है? चार्ज इन कैपेसिटर आर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। भाई हो सकता है कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी अलग हो, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी अलग हो, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी अलग हो। जब इनकी कैपेसिटेंस अलग है तो इनमें चार्ज भी डिफरेंट ही स्टोर होंगे। तो इनमें टोटल चार्ज कितने हैं? तो टोटल चार्ज करने के लिए हमने इसके कैपेसिटर इसके कैपेसिटर को प्लस करना है, मतलब इसके चार्ज और इसके चार्ज को प्लस करना है। तो इसके चार्ज को क्या बोल रहे हैं?
Q1, इसके चार्ज को Q2 और इसके चार्ज को Q3। तो हम कह सकते हैं कि जो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 निकालेंगे, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसकी टोटल कैपेसिटेंस हमने फाइंड करनी है। तो हमें पता है, एक फार्मूला पढ़ रखा है हमने, C इज इक्वल Q/V। मुझे यहाँ Q निकालना ताकि Q की वैल्यू इधर पुट कर सकूं। तो Q इसी तरफ रहेगा, V दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब Q की वैल्यू हमारे पास निकल के क्या आ गई है, CV। तो इस Q की जगह क्या पुट कर दें, CV। इसकी जगह भी CV, इसकी जगह भी CV, इसकी जगह भी CV। तो इस तरह से वैल्यू पुट कर दी। लेकिन क्योंकि ये Q1 है तो इसकी, ये Q1 किसका था, C1 का, कैपेसिटर 1 का। ये Q2 है तो Q2 किसका है, कैपेसिटर 2 को। तो इसलिए C2 लिखूंगा और इसके साथ C3 लिखूंगा। होप सो आपको यहां तक क्लियर है। अब हमने करना क्या है, यहां देखें इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है V। क्यों, देखें ये C1 है, ये C2 है, ये सेम तो नहीं है क्योंकि एक C1 है C2 है, यहां भी V है, यहां भी V है और यहां भी V है। तो V सब में वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज को कॉमन ले लो कुछ इस तरह से। अब ये जो V है दूसरी तरफ आगे डिवाइड होगा तो V से क्या हो जाएगा, कट। तो बाकी हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू बच गई। अब मैंने इस C के साथ EQ क्यों लिखा, मतलब अब हमें ये पूरे सर्किट में जो कैपेसिटर लगे हैं इनकी टोटल कैपेसिटेंस बता रहा है, तो इसलिए मैं कहूंगा ये इक्विवेलेंस है। ये EQ शो करता है इक्विवेलेंस, मतलब इन सब को प्लस करके जो हमारे पास कैपेसिटेंस आई है, इसलिए हम कहेंगे ये जो है ये इक्वल है इन सब के। तो इस तरह से अगर टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। यहां तक तो आपका ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इन केस अगर हमारे पास ये 3 कैपेसिटर ना होते, क्योंकि मैंने यहां तो सिर्फ और सिर्फ 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, अगर हमारे पास 1000 कैपेसिटर होते, मतलब बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो उनको भी इसी तरीके से ही सॉल्व करना था और यही आंसर आना था। फर्क क्या होना था, ये C3 थे तो C3 तक ये रुक गया। उसके बाद अगर और कैपेसिटर होता तो ये C4 हो जाना था, और होता तो ये C5 हो जाना था, और होता तो C6 हो जाना था। इस तरह ये चलता जाना था जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर आपके पास होने थे। तो अगर आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं तो आप जस्ट क्या करेंगे, उनको बढ़ाते जाएंगे, फार्मूला वगैरह यही रहेगा। तो होप सो आपको ये एक छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आपने समझ लिया है तो आप समझे कि आपके 4 नंबर बोर्ड में पक्के होंगे, और इससे मिलती जुलती टर्म भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दी है। तो होप सो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया है। मैंने 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट बात किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर भी आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।